प्रणाम, नमस्कार। मैं अंकित गैरोला और आप देख रहे हैं इस वक्त लोकार्पण। देवभूमि वो भूमि है जहाँ पर 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं और वो हमारा उत्तराखंड है। हमारे उत्तराखंड में कई वीर सपूत हुए हैं तो कई देवी देवता भी हुए हैं जिनको धरती पर अवतरित करने के लिए वाद्य यंत्रों की जरूरत होती है, जिसे ढोल बोला जाता है। ढोल दमों के अनुसार ही तब हमारे देवी देवता धरती पर अवतरित होते हैं और अपने सभी उन लोगों को आशीर्वाद देते हैं जो कि उनको बुलाना चाहते हैं। और ऐसी हमारे साथ एक ऐसा वाद्य यंत्र है जिसको पिछले कितने सालों से होगा महाराज जी? ये ढोल, इस ढोल को बने हुए आज 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। महाराज जी को जो जानते होंगे शायद उन्होंने पहचान भी लिया होगा, और जो नहीं भी जानते तो मैं उनको बता दूं, पंकज बिष्ट नाम है इनका। और इनके ऊपर भैरव देवता अवतरित होते हैं और इसी ढोल के माध्यम से ही आते हैं जी। तो ये ढोल बनाने का कारण क्या रहा होगा? पहले तो सबसे पहले चांदी का ढोल है और चांदी के त्रिशूल आपने देखे होंगे, चांदी के छत्र आपने देखे होंगे, चांदी के कड़े आपने देखे होंगे, चांदी की चेन आपने देखी होगी। हालांकि चांदी का ढोल भी हमने पहले देखा हुआ है जो कि सेम नागराजा में है, मगर आज आपके पास चांदी का ढोल है तो ये आपने खुद स्वयं बनाया गया है आपके द्वारा, या फिर किसी के द्वारा ये दिया गया है? ये ढोल जो है, माध्यम मैं हूँ बनाने वाला, पर ये देवता की अपनी संपत्ति है। बोलने का मतलब है जो देवता का जो अपनी चांदी है, अपना सोना है, वो जो चांदी जितनी देवता की अपनी थी, इसमें कोई एक्स्ट्रा चांदी नहीं जोड़ी गई है, कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं दिया गया है, किसी से मांगा नहीं गया है, या मैंने अपने घर से भी पैसा इसमें नहीं लगाया हुआ। ये देवता के अपने निजी पैसों से बना हुआ है और निजी चांदी से बना हुआ है ढोल। तो जैसे नागरजा में भी चांदी का ढोल है पर वो मठ में है, मठ का ही ढोल है वो। ये कोई मठ है? आपने यहाँ पे कैसे चांदी का ढोल मतलब बना दिया है, कैसे आ गए हैं? जी बिल्कुल, ये मठ है, ये देवता का मठ है। यहाँ जहाँ पे भैरव देवता एक बार बैठ जाए वो उसका स्थान है, वही स्थान का ढोल है, इस स्थान का ढोल है। और ये आप एक देख रहे हैं, भैरव देवता के ऐसे जो है 5 ढोल तो गांव में है। अच्छा। चांदी के, और जिनमें सोने की विजेसा लगी हुई है, वो देवता के निजी ढोल हैं अपने 5। और जब देवता यहाँ से चलता है तो 5 अपने चांदी के ढोल लेके ही चलता है। और आपने तो अभी ढोल देखे जो रणसिंगे, रणसिंगे भी एक वाद्य यंत्र में है, वो भी देवता का यहाँ चांदी का है। वो भी चांदी का ही होगा। अगर मान लिया जाए नहीं बजाया गया तो फिर देवता अवतरित नहीं होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है कि ये बजाएंगे तभी देवता आएगा। आप ढोल कोई सा भी बजाइए, ढोल देवता आएगा। पर चांदी की एक शोभा है, ये शुद्ध माना जाता है, चांदी बड़ा शुद्ध धातु माना जाता है, और इसलिए इसको बनाया गया कि देवता की एक शक्ति का प्रदर्शन है ये। अच्छा। कि भाई देवता यहाँ पे कम नहीं है, देवता की शक्ति है तभी यहाँ चांदी का ढोल है, देवता की अपनी संपत्ति है इसलिए चांदी का ढोल है, चांदी के रणसिंह है देवता के अपने, ये देवता की शक्ति है। एक सवाल उठता है महाराज जी की, मैंने सुना है कि ये ढोल भी नाचता है। जी, ढोल नाचता भी है और बाघ भी बोलता है। बाघ भी बोलता है? जी, ये न्योता भी करता है ये। अच्छा, मतलब जो चीज आपके अंदर भैरव देवता आते हैं, जो चीज आप करते हैं तो वो ये भी करते हैं? जी जी, ये भी सही। पर हाँ, मैं आप लोगों के लिए, कई लोग जो है भ्रमित हो जाते हैं कि बाघ कैसे बोलता है। देखो, इस पे जो है देवता आता है, इसको धूप दी जाती है, धुपाना दिया जाता है, इसको बजाया जाता है, इसको दीवार गड़ाई जाती है, और जब देवता ये हिलना शुरू हो जाता है, जब नाचता है, तब आप इससे पूंजी बना के पूछ सकते हैं अपने सवाल। या फिर ये देवता बताता है कि भाई अपना वो बताता है कि खटाक लगा के नीचे लगाता है 1 2 3, भाई 3 लगाए तो भाई त्रिशूलिया देवता है। फिर हम पूछते हैं कि भाई देवता त्रिशूलिया में कौन सा है, फिर ये वो इशारे करता है। ये देवता नीचे लगाता है, भाई ये जमीनों के बताता है, जलम पत्रे भी जोड़ता है। अच्छा। और ये प्रमाण है। ये ढोल जन्म पत्र भी जोड़ता है? जोड़ता है शादी का। भाई आप सारे जन्म पत्र रख दीजिए, जिस जन्म पत्र को ढोल चुनेगा वो आप ब्राह्मण के पास ले जाइए, दोनों जन्म पत्र का, लड़के लड़की का, और दिखा लीजिए। अगर उसमें दोष निकला तो देवता झूठ बोल रहा है, ये शक्ति है। तो मतलब सवाल आपके रहेंगे, जवाब उनको इशारों के द्वारा दिया जाता है? जैसा आप पूछना चाह रहे हैं आप पूछो, ये इशारे से आपको जवाब देगा, और उसके प्रमाण के लिए वो आपको क्लियर भी करेगा। भाई आपने बोला देवता मैं परेशान हूँ, ये इशारे करेगा कि ये है, ये है, ये है, वो बताएंगे आपको। इनकी जो इसकी भाषा समझते हैं, इसकी भाषा समझते हैं दास लोग। और इस ढोल के दास जो है दिनेश चोड़ाटा जी है, वो इसको भली भांति जानते हैं और भले से इसके इशारे समझते हैं। वो ढंग से बताते हैं कि भाई देवता ये कह रहा है, ये बोल रहा है, ये बता रहा है। क्योंकि जो जिसको बजाता है और जो जिस काम को करता है वो उसमें परिपूर्ण होता है, वो उसके अंग से वो शरीर वो चीज जुड़ी हुई होती है, इसलिए वो बता पाता है। अच्छा, एक सवाल ये भी उठता है महाराज जी की, जब ये ढोल नाचता है उस समय अगर जो दास हैं जो इसको बजा रहे हैं, अगर उन्होंने हाथ रोक दिया तो उन पे भी कुछ अटैक होता है? हाँ, अगर उन्होंने ढोल रोक दिया तो ढोल उसको लेके भी चला जाएगा। कहाँ लेके चला? बाहर बाहर? बाहर लेके चला जाएगा। आप देखो इसमें, इस ढोल में देख रहे हो, ये देखो कितने इसमें अंदर
पिल जिसे कहते हैं, पिल पड़े हुए हैं। ये क्यों पड़े हुए हैं? जब दिवास आता है, अगर ज्यादा दास न रोकने की तो ये लग जाता है। अच्छा। ये दीवार की तरफ लगा, ये पिचक जाता है। जब इसमें दिवास आती है या जब नीचे बोलता है तो ये पिचक जाता है। चांदी बहुत जो है नाजुक होता है, नाजुक धातु है, और ये पिचक जाता है, और ये इसकी शक्ति का प्रमाण है। ये शक्ति का प्रमाण। तो जो अटैक होता है, मैंने ये भी सुना है कि कभी-कभी जैसे दास हैं, उनके ऊपर भी पहले अवतरित होता है कुछ, फिर उसके बाद तब ढोल के अंदर अवतरित होता है, फिर मैंने क्या कहा, दोनों की तालमेल जुड़ी हुई रहती है। अच्छा। आत्मा से परमात्मा है, वैसे ये ढोल से जब उसकी आत्मा जुड़ जाती है, जब देवता उसकी आत्मा से जुड़ जाता है, तब सब इशारे होते हैं। ऐसे नहीं कि कोई भी दास आके ढोल बजा रहा है, वो किस भाव में है, उसने मदिरा का सेवन कर रखा, क्या है भाई। दास को भी अपना जो है कर्म शुद्ध रखना पड़ेगा, नियम साफ रखना पड़ेगा, उसको किसी चीज का सेवन नहीं करना है, तब ढोल बोलेगा। तब ढोल बोलता है। जी। महाराज जी, एक सवाल और उठता है कि इसकी विधि सिर्फ दासों को आती है। एक मतलब जैसे पहले के जमाने में सबको बनाया गया था कि अगर पंडित हैं आप तो आपका काम पूजा पाठ का है, अगर आप क्षेत्रीय हैं तो आपका फिर सेवा का कार्य है, फिर ऐसे हर किसी को दिया जाता है। और ढोल में चमड़े का इस्तेमाल किया जाता है, तो चमड़ा वो चमड़ा होता है बल्कि जिसको कोई हिंदू अपने गले में नहीं धारण कर सकता, ऐसा कहा जाता है। इस विषय में कुछ प्रकाश डालेंगे आप? देखो, आपने सही बोला कि ये ढोल पे चमड़े की वस्तु लगाई जाती है। अगर चमड़ा नहीं लगाएंगे तो जब इसको पीटेंगे तो आवाज कैसे आएगी? इसका विधि बजाने की सिर्फ दासों की है, और ये परंपरा आज से नहीं पहले से आ रही है। भाई, आप ढोल सागर एक विधि है, ढोल सागर एक किताब है, आप ढोल सागर जिसने सीखा वो बजा सकता है, पर ये नहीं कि किसी का काम कोई छीन सकता है। भाई, इसको ढोल सागर जो है दासों के लिए बनाई गई है, और वो दास ही उस कार्य को करते हैं। ब्राह्मण इस कार्य के लिए नहीं बनाए गए हैं। ब्राह्मण अगर शौक के लिए ढोल बजा रहा तो अलग विषय है, पर ढोल ब्राह्मणों के लिए नहीं है, वो दासों का विषय है। वो उनको पता है कि क्या है, उनकी पीढ़ियां घिस गई, पीढ़ियां इस काम को करते करते घिस गई। और मैंने आज तक किसी ब्राह्मण को किसी मठ में ढोल बजाते हुए नहीं देखा, नपती बजाते हुए नहीं देखा, सिंदूर बजाते हुए नहीं देखा। ये दासों का काम है, वो दास ही अच्छे लगते हैं। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। कई हैं ऐसे योगी या फिर जो अपने आप को कहते हैं कि मैं पंडित हूँ, वो भी बहुत सारी चीजें ऐसे ढोल दमों को बनाते भी हैं, करते भी हैं। तो जब ये विधि सिर्फ दासों के पास है, वो एक चमड़े का इस्तेमाल करते हैं, तो एक हिंदू धर्म में, एक सनातन धर्म में आकर आप कैसे उस चमड़े को निकालते हैं फिर लगाते हैं? तो मैंने ऐसे कई लोग, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? देखो, मैंने ब्राह्मण तो आज तक देखा नहीं जो चमड़ा निकालते होंगे और फिर चमड़ा लगाते होंगे। ये काम दासों का है। दास चमड़ा निकालते भी हैं, जिनको जो कार्य दिया गया है वो उस कार्य को करते हैं। पर ब्राह्मण अगर चमड़ा निकाल रहा है तो वो गलत है, वो गलत। अच्छा, ये चांदी का ढोल है, तांबे का भी ढोल होता है, तो तांबे और चांदी में क्या फर्क होता है? तांबा तो एक शुद्ध माना जाता है, तो पहले देवी देवता इसी में, मतलब राजा महाराजा भी इन चीजों का, चांदी और उसके ढोल में क्या फर्क? देखो, तात्पर्य ये नहीं है कि ये चांदी, तांबा, पीतल या लोहे का ढोल है। इससे तात्पर्य नहीं है कि किस में पावर है। भाई, ये चांदी क्या है, एक दिखावा है, शौक है कि भाई हमने देवता की चांदी इतनी हो गई कि मैं कहाँ पहनूं ने। तो मैंने कहा यार, जो हाथ में पहने से देवता के हाथ काम लगे, तो मैंने उसका ढोल बना दिया। और कई देवताओं के चांदी के ढोल है, इसको सिर्फ दिखाना है कि ये देवता के पास चांदी का ढोल भी है। जो देवता चांदी के ढोल में नाच सकता है, जिस देवता के पास चांदी का ढोल है, तो भाई वो देवता कैसा हो। अब बात आती है कितना लगा होगा इसको बनाने में, क्योंकि चांदी, जब मैंने इसे बनाया था उस समय चांदी सस्ती थी और देवता की अपनी चांदी थी, और कीमत तो मैं नहीं, एक देखो ये ऐसी चीज है जिसकी कीमत तो नहीं लगी जा सकती। पर हाँ, आज के विषय में अगर कोई पर्सनली अपने लिए कोई चांदी का ढोल बनाता है, 7 किलो से का ढोल बनाता है, 12 लाख का आज पड़ जाएगा। 12 लाख का आज पड़ेगा जी। चलिए, कुछ विषय हमने बात करी चांदी के ढोल के बारे में, और कुछ ऐसा चमत्कार मैं आप बताना चाह रहे हैं मुझे कि जो कि ढोल के द्वारा किए गए, बाबा द्वारा? देखो, बाबा द्वारा चमत्कार तो नहीं कह सकता मैं, कार्य तो कई हैं, पर ढोल की एक विधि ये है कि ये ढोल जब भी जाता है, तो ये कहीं भी जाता है, पहला स्नान देवता से पहले ढोल करता है। अच्छा। अगर हम देवता लेके गंगोत्री गए, हरिद्वार गए, तो देवता बाद में नहाता है, ये निशान डोली तब नहाती है, उससे पहले ढोल नहाता है। और ये देवता का ढोल ऐसा है कि आप किसी भी देवता के साथ इसको ले जाइए, पहले स्नान करेगा। प्रथम स्नान इसका लिखा हुआ है ढोल सागर का, और ढोल स्नान करता है। यही चमत्कार सबसे बड़ा है। मतलब मैं कहना चाहूंगा, ये देवता ने दासों को भी पावर दे दी, क्षत्रियों को भी पावर दे दी। देखो, दासों को ढोल बजाने की पावर है, वो सबसे पहले देवता से आगे चलता है। क्षत्रियों को अवतरने की इजाजत है, वो अवतर के जो है सबको जस देता है। ब्राह्मणों को पूजने की है, देखो ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ रखा गया, देवता ने तीनों को जोड़ दिया, और ब्राह्मण का काम है उस देवता को और उस दास को अपने नीचे रखना, उस देवता को पूजना है। देखो, देवता ब्राह्मण के अधीन है और देवता मंत्रों के अधीन है, और वो मंत्र ब्राह्मण के अधीन है।
तो देवता सर्वश्रेष्ठ है। तो ब्राह्मण का काम जो है सबसे पद में सबसे ऊंचा है, पर देवता ने क्या कर दिया, तीनों को जोड़ दिया। भाई कोई मेरा ढोल बजाएगा, कोई मेरी घंटी बजाएगा, कोई उतरेगा, किसी पे मैं आऊंगा, कोई पूजेगा, कोई बजाएगा। तो देवता के तो समान व्यवहार करता है सबके साथ। तो ये हमारी देवभूमि, और हमारी देवभूमि में ऐसा ही होता हुआ आया है। ऐसे ही देवी देवता एक व्यक्ति को चुनते हैं जो कि सबसे अलग होता है, जो कि नियमों में बंधा होता है, और उसके बाद जस देने का कार्य करते हैं। और पंकज जी भी वही कर रहे हैं, माफ कीजिए मैं आपका नाम ले रहा हूँ बार बार, महाराज जी भी वही करते हैं। और महाराज जी का आशीर्वाद सब पे बना रहे, बाबा भैरव देवता का। हाँ जी जी। हम महाराज नहीं, मैं महाराज नहीं हूँ, मैं जो हूँ पंकज बिष्ट हूँ। आप मेरा नाम ले सकते हैं, हो सकता है मैं आपसे उम्र में बड़ा हूँ या उम्र में छोटा हूँ, भाई बोल सकते हैं। बाबा वो होता है जो गृहस्थी त्याग देता है, उसे बाबा कहते हैं। हम हमारे शब्दों में तो जो जिसने संन्यास ले लिया वो बाबा है, हम बाबा नहीं। हम जो है भगत हैं। कोई अगर हमें प्यार से जो नाम दिया गया है हम लोगों को, वो है औतार्य। औतार्य के नाम से सम्मानित किया जाता है हम लोगों को, वो बहुत बड़ा सौभाग्य है, वो एक पद है कि औतार्य के पद में ये विराजमान है। तो आप औतार्य बोल सकते हैं, पंकज बिष्ट बोल सकते हैं, बाबा बोलना आपके लिए भी वर्जित है, आप बाबा ना भूलें। चलिए, तो तारी जी से हमारा अभी साक्षात्कार हुआ, और एक और साक्षात्कार हो रखा है उनसे, वो वीडियो भी आपको जल्द बताऊंगा कि आखिर क्या होती है उपासक की परिभाषा, किन नियमों के साथ उपासक को बैठना चाहिए, और जो देव डोलियां चल रही हैं ये किस हद तक सही और किस हद तक गलत है, क्या कुछ होने वाला है आगे, हमें सब बात अभी हुई है उनसे। इस वीडियो के बाद आपको वीडियो भी जल्द